नमस्कार। स्वागत है आप सभी का वैदिक एंड वास्तुविद विभोर में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए सिर्फ तीन ऐसी वास्तु की चीज़ें लेकर आया हूँ, ऐसी वास्तु के इंस्ट्रूमेंट ऑब्जेक्ट्स लेकर आया हूँ जिसको अगर आपने अपने घर में स्थापित कर लिया तो आपके घर के 90% वास्तु दोष अपने आप रेक्टिफाई हो जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। और जो बचे हुए 10% है, उनकी भी जो नेगेटिव एनर्जीज हैं वो अपने आप सबड्यू होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन एक जो इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि तीनों ही वास्तु की चीज़ें जो मैं बताने वाला हूँ बहुत सेंसिटिव है, उनकी एनर्जीज बहुत सेंसिटिव है। उनको सही तरीके से सही डायरेक्शन में लगाना, उनके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें और ढंग से समझें। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं तो बोल रहा हूँ कि अभी पहले सब्सक्राइब कर दो, उसके बाद आगे का वीडियो देखो। तो आइए शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं हमारी पहली चीज़ से। पहली जो वास्तु की चीज़ है वो है एक वाटर फाउंटेन, मतलब पानी का फव्वारा। वो पानी का फव्वारा नहीं जो हम बड़ा सारा कभी कभी होटल्स में देखते हैं, रेस्टोरेंट्स में देखते हैं। कोई भी छोटा सा शो पीस जिसमें से पानी रेगुलर फ्लो कर रहा हो। आपको ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट से बहुत ऐसे शो पीस मिल जाएंगे। लाफिंग बुद्धा का मिल जाएगा, कभी एक हट के अंदर से मिल जाएगा, ट्री के अंदर से पानी बह रहा है वो मिल जाएगा। उसको हम वाटर फाउंटेन बोलेंगे यहाँ पे। और वैसा ही बहते पानी का कोई भी एक शो पीस बोल लीजिए, आपको अपने घर के अंदर लगाना है। बहते पानी का क्यों? देखिए, बहता पानी जो है वो आपके मनी के, आपके कैश के फ्लो को सिंबलाइज करता है, आपकी ज़िंदगी की हैप्पीनेस को, लव को सिंबलाइज करता है। और जो इसकी आवाज़ रहेगी, जो बहते पानी की आवाज़ होती है, आपने देखा झरने की आवाज़ या फिर कल 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 जो नदी बहती है उसकी आवाज़ कितनी सूदिंग होती है। तो जब आप इसको अपने घर के लिविंग रूम में, अपने घर के हॉल के अंदर लगाएंगे तो वो आवाज़ से पूरे घर का जो इन्वायरमेंट है बड़ा ही सूदिंग एम्बियंस क्रिएट कर देगा। बहुत ही सूदिंग आवाज़ होती है इसकी, बड़ा ही पॉजिटिव सा इन्वायरमेंट वो क्रिएट कर देगा। कुछ चीज़ें हैं जिनका यहाँ पे ध्यान रखना है हमें। क्या? कि वो पानी कभी रुके नहीं, हमेशा बहता रहे। अगर बैटरी से चलता है तो मेक श्योर कि आप बैटरीज उसकी रेगुलर चेंज करें, या फिर हमेशा उसको प्लग्ड इन रखें आप। सेकंड, उसमें कभी भी एल्गी नहीं जमे, कोई भी गंदगी पानी के अंदर ना हो। अगर ये होगा तो वहाँ पे हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। कहाँ लगाना है? बेडरूम में या फिर घर के सेंटर में हमें कभी नहीं लगाना है। हमें नॉर्थ में या नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में इसको स्थापित करना है। हमारे लिविंग रूम के या हॉल के नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में हमें वाटर फाउंटेन को स्थापित करना है। सेकंड चीज जो आती है वो है टॉर्टॉइज, एक कछुआ। अब देखिए, मैं बताऊंगा, कछुए बहुत सारे प्रकार के होते हैं। क्रिस्टल का होता है, मेटल का होता है, वुडन मतलब लकड़ी का होता है, पत्थर स्टोन का होता है, क्ले का होता है। मैं बताऊंगा कौन सा लगाना है। पहले ये समझिए टॉर्टोइज क्यों। देखिए, टॉर्टोइज कछुआ जुपिटर, बृहस्पति ग्रह को सिंबलाइज करता है और विष्णु देव को, विष्णु भगवान को सिंबलाइज करता है। तो जैसे ही आप इसको अपने घर के अंदर लगाते हैं, घर के अंदर स्थापित करते हैं, सारी जो पॉजिटिव एनर्जीज है जुपिटर की, बृहस्पति ग्रह की, वो आप तक आना शुरू हो जाएंगी। क्या? पॉजिटिविटी। मैरिज शादी का कारक है, बच्चों की पढ़ाई एजुकेशन का कारक है, आपके इंटेलेक्ट का कारक है, पैसों का कारक है, आपकी लक गुड लक का कारक है। और किसका कारक है? आपके सोशल स्टेटस का, करियर का, सक्सेस का, संपूर्ण जिंदगी का कारक है जुपिटर। तो जुपिटर ग्रह का कुंडली में मजबूत होना बहुत जरूरी है। इसलिए हम घर में टॉर्टॉइज कछुआ लगाएंगे। ठीक है? कौन से टॉर्टॉइज लगाना है? अच्छी बात है। देखिए, हमारे यहाँ पे अक्सर कौन सा मिलता है हमें, या तो क्रिस्टल का मिलता है या फिर हमें मेटल का मिलता है, वुडन का, या फिर ब्लैक टॉर्टॉइज, क्ले का टॉर्टॉइज, या फिर स्टोन का टॉर्टॉइज मिलना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। तो हम यहाँ पे अभी हमारी कन्वीनियंस के लिए दो ही टॉर्टॉइज लगाएंगे। वो है या तो क्ले का, या तो क्रिस्टल का या फिर मेटल का। क्रिस्टल का टॉर्टॉइज क्या सिंबलाइज करता है? क्रिस्टल का टॉर्टॉइज सिंबलाइज करता है आपकी वेल्थ को, पूंजी को, करियर को, इनकम को, ग्रोथ को, प्रॉस्पेरिटी को। कितना आप आपकी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, कितना आप आपके करियर के अंदर आगे बढ़ेंगे।
घर में लिविंग रूम में या तो इसको साउथ वेस्ट कॉर्नर के अंदर लगाएं या फिर नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट या फिर नॉर्थ वेस्ट, और इसको कहीं भी नहीं लगाना है। पानी इसका रोज चेंज करें, इस बात का ध्यान रखिएगा। सेकंड आता है मेटल का। देखिए मेटल का टॉर्टोइज अक्सर हम लंबी आयु के लिए लगाते हैं। अगर घर में कोई बहुत बीमार है, बहुत टाइम से बीमारी चल रही है, या फिर कोई ना कोई दुर्घटनाएं होती रहती है, तो हम मेटल का टॉर्टोइज लगाते हैं। दूसरा जो रीज़न है मेटल का टॉर्टोइज लगाने का, वो है अगर बच्चों में जो पढ़ाई में फोकस नहीं लग पाता है, आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर जो छोटे बच्चे भी उनका पढ़ाई में ध्यान नहीं लग पाता है, फोकस नहीं कर पाते, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते हैं, तब हम मेटल का टॉर्टोइज लगाते हैं। कहाँ लगाना है मेटल का टॉर्टोइज, इस बात का ध्यान रहे कि इसको हम साउथ में कभी नहीं लगाएंगे, इसको हम नॉर्थ में लगाएंगे या फिर नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ही लगाएंगे और कहीं नहीं लगाएंगे। तीसरा आता है ब्लैक टॉर्टोइज। देखिए जो ब्लैक टॉर्टोइज होता है, ये फेंगशुई के अंदर बहुत माना जाता है। वास्तु के अंदर इसका कम उल्लेख है, लेकिन फेंगशुई के अंदर इसको बहुत माना जाता है। कहाँ लगाते हैं, या तो आप इसको एंट्रेंस पे लगाइए आपके घर की, या फिर आपके घर के अंदर अगर कोई फिश टैंक है, एक्वेरियम है, तो उसके अंदर इसको लगाना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। किस लिए लगाया जाता है इसको? हर चीज़ के लिए लगाया जाता है। पूरी लाइफ की जो पॉजिटिविटी है, ऑप्टिमिज्म है, करियर है, पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, सबको ये रिप्रेजेंट करेगा। सब में ये एक पॉजिटिव साइन दिखाना स्टार्ट कर देगा। एक बात और जो टॉर्टोइज के बारे में यह है कि जो कछुआ होता है वो आपके घर में एक रक्षक का कारक करता है, डिफेंडर बन के रहता है, पूरे घर की सुरक्षा करता है नेगेटिव एनर्जी से, और पूरे घर के चारों ओर कवच बना देता है, जिससे कोई भी नेगेटिव एनर्जीज, कोई भी नकारात्मक ऊर्जा, कोई भी टोने टोटके की शक्तियां, काली शक्तियां आपके घर में प्रवेश नहीं कर पाती है। सिर्फ एक चीज का ध्यान रखें कि पानी इसका रोज चेंज करें, और जो पानी आप उसमें डाल रहे हैं उसको पूरे घर में आप छिड़क दें। पूरे घर में एक रक्षा कवच बन जाएगा आपके। अब आती है तीसरी चीज, बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये चीज जो है तीनों वास्तु की चीजों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, श्री यंत्र। देखिए श्री यंत्र वास्तु में, वैदिक साइंस में सबसे ज्यादा ऑस्पिशियस, शुभ और सबसे ज्यादा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, ऑब्जेक्ट है, धातु है। इससे ज़्यादा पावरफुल, इससे ज़्यादा जो ऑस्पिशियस स्ट्रॉन्ग इंस्ट्रूमेंट और कोई नहीं है कि इसके कंपैरिजन में। श्री यंत्र हाईली सेंसिटिव चीज़ है, इस बात का ध्यान रखें। अगर प्रॉब्लम आती है इसके विसिनिटी में, इसके आसपास के एरिया में, तो ये नेगेटिव एनर्जीज बहुत तेज ट्रांसमिट करता है, लेकिन इसकी जो पॉजिटिव एनर्जीज हैं पूरी काया पलट कर देगी आपकी ज़िंदगी की। मतलब रंक से राजा बना देगा सिर्फ श्री यंत्र आपको, ये मैं बोल रहा हूं। क्या है श्री यंत्र, क्या कैसे काम करता है, इस बात को समझिए। देखिए श्री यंत्र सबसे पहले तो वेल्थ से एसोसिएटेड, आपकी पूंजी से, धन से एसोसिएटेड है। कैसे? क्योंकि ये लक्ष्मी माँ को रिप्रेजेंट करता है। और क्या काम करता है? देखिए इसका जो आकार है, जो इसका एक जियोमेट्रिक डिजाइन है, वो एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन का काम करता है। इसकी जो मैग्नेटिक पावर्स है वो बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा हाई है। तो जो ब्रह्मांड में जितनी भी शक्तियां हैं, पॉजिटिव शक्तियां, जितने भी धातु हैं, जितने भी ग्रह हैं, और जो ग्रह है, वो जितनी भी शक्तियां उत्पन्न होती है उसमें से, ये सारी शक्तियों को अपने अंदर खींचने जितनी मैग्नेटिक पावर रखता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है, क्योंकि पावर हाउस है ये। ब्रह्मांड की जितनी भी उच्च की शक्तियां हैं, सबसे जो स्ट्रॉन्ग, सबसे शुभ जो एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, ये अपने अंदर उनको अट्रैक्ट कर लेता है और भर के रखता है। और धीरे धीरे करके जिस भी घर के अंदर ये होता है, जिस भी जगह होता है, वहां पे ये ट्रांसमिट करता रहता है। एनर्जीज क्या है? वेव्स की फॉर्म में होती है। तो इसका जो ज्योमेट्रिक डिजाइन है, इसका जो आकार है, वो उन वेव्स को, उन एनर्जीज को, उन पॉजिटिव एनर्जीज को अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर सिंपल भाषा में समझाऊं तो हर ग्रह की जो शक्तियां हैं ये अपने अंदर खींच लेता है और आपके घर में फिर ये ट्रांसमिट करता रहता है। सिंपल लैंग्वेज।
बहुत ही रहस्यमयी ताकत है इसकी। कोई नहीं समझ पाया इसकी ताकत क्या है और क्यों है। हमें ये पता है इसकी आकार की ताकत है, ठीक है, लेकिन कैसे ये इतना अट्रैक्ट कर लेता है अपनी और एनर्जीज, ये बहुत रहस्यमयी है। और इसकी जो रहस्यमयी शक्तियां हैं, इसका एहसास आपको जैसे ही आप अपने घर में इसको स्थापित करेंगे, विद इन चंद पलों में आपको होने लगेगा। एक बार जैसे ही ये स्थापित हो जाएगा, आपको एहसास हो जाएगा कि कुछ तो शक्तियां हैं इसके अंदर, पॉजिटिव। पूरे घर की जो नेगेटिव एनर्जीज है उनको खत्म करने की ताकत रखता है ये। पूरे घर की नेगेटिव एनर्जीज छोड़िए, आपके अगर कुंडली के अंदर कोई भी दोष है, मंगल दोष है, शनि दोष है, काल सर्प दोष है, गुरु चंडाल योग बना हुआ है, कोई भी गलत गंदा योग बना हुआ है जो अशुभ है, आपके लिए मैलेफिक है, कोई भी एक ऐसा दोष जो आपको परेशान कर रहा है, उन दोषों का भी निवारण सिर्फ श्री यंत्र कर सकता है। उसकी रेमेडीज आप करते रहिए, पूजा करते रहिए, लेकिन अकेले श्री यंत्र में जितनी शक्ति है वो काफी है इन सब दोषों को शांत करने के लिए। ये तो हो गई इसकी शक्तियां। अब ये क्या करता है मैंने बता दिया, हर ग्रह की ताकत रखता है ये। तो आप अपना करियर बोलिए, चाहे पर्सनल लाइफ, चाहे शादी बोलिए, चाहे एजुकेशन बोलिए, चाहे गुड लक, आपका लक बोलिए, पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी बोलिए, कुछ भी बोल लीजिए। जिस भी चीज से परेशान है, हेल्थ से परेशान है, घर में लड़ाइयाँ हो रही है उससे परेशान है, सब चीज़ों का निवारण ये कर देगा अगर इसको सही तरीके से रखा जाए। क्योंकि देखिए, एक बार अगर ये घर में स्थापित हो जाता है, मांस मदिरा घर में नहीं आएगा। जूते चप्पल अगर आते हैं तो वो शू रैक के अंदर ही रहेंगे। गंदगी घर में बर्दाश्त नहीं है श्री यंत्र लगाने के बाद। रोज इसकी पूजा करना जरूरी है। हाँ, कहीं बाहर जा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है कि हाँ कि रोज आप इसकी पूजा करें। नहीं, बाहर जा रहे हैं ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर घर में है तो रोज आप इसके आगे दिया जलाइए, धूप दिखाइए। इन्हें स्थापित कैसे करना है? स्थापित इन्हें सिर्फ और सिर्फ दूध में नहलाकर करना है। और दूध भी कौन सा? केसर का दूध। पहले पानी से आप इन्हें पूरा साफ करिए और उसके बाद केसर के दूध से इन्हें नहलाकर इन्हें नॉर्थ डायरेक्शन में स्थापित करिए, उत्तर दिशा में इन्हें स्थापित करिए। आप अपने घर के मंदिर में भी कर सकते हैं इन्हें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मंदिर उत्तर में ही होना चाहिए। ठीक है, समझ गए श्री यंत्र की ताकत? लगा के देखिए, इन तीनों चीजों को आप अपने आप, सारे वास्तु दोष का निवारण हो जाएगा। क्योंकि ये तीनों चीजें ऐसे एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करती है जिसकी वजह से अक्सर हमारे वास्तु दोष देखने को मिलते हैं, या फिर उन डायरेक्शंस को रिप्रेजेंट करती है जिसकी वजह से हमारे घर में नेगेटिव एनर्जीज आती है और वो वास्तु के दोष बन जाते हैं। समझ गए? अब अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, और लाइक भी कर दो इस वीडियो को फटाफट, और शेयर कर दो अगर कोई अपने वास्तु दोषों की वजह से परेशान है तो। नहीं भी है तो कर दो यार, पॉजिटिविटी सबको चाहिए। ठीक है, चलो जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वेट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए हर हर महादेव।